सैलाब कहने को एक खबर, फिलान गांव ज़रियाब आ गए। मगर कभी सोचा है, एक सैलाबी रेला कितने ख्वाब साथ बहा ले जाता है। पता है जब हमारे गांव में कहते सैलाबी रेला गुजरने वाला है, गांव खाली करो, माई सबसे पहले बच्चों की इसनाद अटकाती। हाय मेरे बेटे बेटी की 14 से 16 साल की मेहनत है ये। गरीब लोग रोते हुए घर छोड़ते हैं। अमान जी उस लकड़ी की संदूक को बार बार देखती हैं जहाँ वो बेटी का जहेज जमा कर रही थी। कोई अच्छा महंगा कपड़ा, कोई खानदान में शादी होने पर लड़के की मान देती, अमान जी बेटी के लिए रख लेती। कोई अच्छा बर्तन जो उसने खुद नहीं इस्तेमाल किया होता बेटी के लिए रख देती है। वो अपनी शादी के साल बाद ही अपनी इकलौती सोने की अंगूठी उतार के बेटी के लिए रख देती है। वो संदूक छोड़ के नहीं जा सकती। फिर इसकी नज़र छत वाले पंखे की तरफ जाती तो इसे याद आता, इसे जहेज में एक स्टैंड वाला पंखा मिला था, मगर पहले बेटे की पैदाश पर मिलने वाले मुबारकबाद के पैसों से ये छत वाला पंखा लिया था, कैसे छोड़ के जा सकती हूँ। सहीन में रखा दानों वाला बड़ा डोल कैसे छोड़ के जाऊँ, जिसमें रखे गंदम के दाने उसने अपने बच्चों और शोहर के साथ सख्त गर्मी में ज़मींदार की ज़मीनों से 2 माह इनकी फसल काट के कमाए थे। ये गंदम साल भर इसके बच्चों का पेट भर सकती थी, इसको कैसे छोड़ दे। सब कह रहे हैं घर में जो भी जानवर हैं इनको खोल दें, अगर इनकी जिंदगी हुई वो तैर के अपनी जान बचा लेंगे। अमान सोच रही है कि कैसे जाने दूं ये गांव जो हमारे घर का चूल्हा गरम रखे हुए है। खरबत की वजह से सारा दूध बेच देती कि बच्चों की फीस के पैसे तो निकल आते हैं। फिर घर के कच्चे कमरे कैसे छोड़ के जाए, जिनको अपने हाथों से मिट्टी का लेप लगाती है हर साल। बहुत मुश्किल है घर छोड़ना। मुझे सोच के दुख भी होता है और अफसोस भी कि हमारे हुक्मरान रब को क्या मुंह दिखाएंगे। हज़रत उमर जब हुक्मरान बने वो फरमाते थे, मेरे दौरे हुकूमत में एक कुत्ता भी प्यासा मर गया तो उमर जवाबदेह होगा। जो बूढ़ी औरत के घर अपने कंधों पर अनाज लाद के पहुंचाते हैं और कहते हैं, अमन रब से मेरी शिकायत तो नहीं करोगी। हमारे आज के हुक्मरान रब का सामना कैसे करेंगे, क्या जवाब होगा इनके पास। गरीबी भी नेमत है रब की, जुल्म और किसी का हक खाने का मौका ना मिलना भी फजल है रब का। सुन सकते हो तो सुनो, सिस्कियों आहीं बेबसी, अगर तुम लोगों ने फैसला खेल लिया है तो अब अल्लाह के लिए हुकूमतें, फौजी, अदालतें और मीडिया मुल्क भर के तूलो अर्ज में सैलाबी तबाहकारियों से मरने और उजड़ने वालों की खबर गेरी को आ जाए। माओं की गोदी उजड़ रही हैं और बस्तियों की बस्तियां सफ़ाहिस्ती से मिट रही हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में सैलाब नहीं देखा, अल्लाह कभी दिखाए भी न, लेकिन मैंने अपने बुजुर्गों से सैलाब के मुतालिक सुना ज़रूर है। मैं सैलाब ज़दा लोगों के दुख समझ सकती हूँ। मुझे अंदाज़ा है कि अगर किसी गरीब की कल मुता एक गाय, एक बकरी या चंद मुर्गियाँ या कच्ची कोठरी में पड़ा हवा वो ट्रंक हो जिसमें गरीब औरत ने अपनी सारी जमा पूंजी अपने दुपट्टे में लपेट कर रखी हो और अचानक अल्लाह का हुक्म आए और सब कुछ सैलाब में बहा जाए, फिर गरीब आदमी अपने कौनबे को बचाते बचाते अपना सारा माल मवेशी अपनी आंखों के सामने बहता हवा देखे और खले आसमान तले अपने कौनबे समेत खाने पीने से भी महरूम होकर वक्त के हुक्मरान की तरफ देखे कि शायद किसी खुदा तरस को रहम आए और वो खाने के पैकेट बना के हेलीकॉप्टर से हमारे मुंह पर मारे और वो अपने बच्चों का पेट भर सके। हुकूमत बनती है, गिरती है, फिर कोई नया कुर्सी पर बैठता है। नहीं बदली तो पाकिस्तान की हालत नहीं बदली। आज वस्ती पंजाब और बलूचिस्तान की हालत किसी से ढकी छपी नहीं है। इतनी हुकूमतें आई मगर किसी ने हमारे इलाकों के लिए कोई ऐसा प्रोजेक्ट मंजूर नहीं करवाया जिससे हम आने वाली मुश्किलात से निपट सकें। हर साल ना जाने कितने गरीब किसान अपनी ज़मीनों को, घरों को, जानो माल को सैलाब की नज़र होते हुए देखते रह जाते हैं। हमें सड़कें पख्ता करवा कर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का दिखावा करके बेवकूफ़ बनाना बंद करें। बागी की सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि इसके पास खोने को बाकी कुछ नहीं, इसलिए वस्ती पंजाब और बलूचिस्तान को बगावत की तरफ ना दिखेली, वगरना जो कुर्सी पर बैठा सकते हैं वो कुर्सी से गिरा भी तो सकते हैं। हमें तुम्हारे बच्चों की तरह की आसाइश ही नहीं चाहिए, हमें बस हमारा हक चाहिए। जितना खो चुके उस पर सब्र कर लेंगे, मगर शर्त यही है कि मौजूदा लगे हुए जख्मों को मरहम लगाई जाए। इस वक्त मुल्क का आधे से ज़्यादा हिस्सा सैलाब, बारिश, लैंड स्लाइडिंग और कुदरती आफात की वजह से मुकम्मल तौर पर डूबा हुआ है और अब तक सैकड़ों लोग, जिनमें मर्द, औरतें और बच्चे शामिल हैं, इस आफत की जद में मौत के मुंह में जा चुके हैं। इंसानी लाशें पानी पर बेकदर व मंजिल ऐसे तैरती फिर रही हैं जैसे ज़मीन पर कीड़े मकोड़े होते हैं जिन्हें बिना देखे पाँव तले रौंद दिया जाता है।
लोगों के पास खाने के लिए एक नवाला तक नहीं, पीने के लिए साफ पानी मिलना नायाब है, लेकिन डूबने के लिए, कीमती जिंदगियां निगलने के लिए पानी की लहरें हमा वक्त तैयार रहीं। लोग बेचारे अल्लाह पर तवक्कुल के बाद अपनी मदद आपके तहत खुद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। कुदरती आफात पर तो इंसान का बस नहीं चलता, लेकिन सद अफसोस कि हमारे मुल्क का मीडिया उस वक्त ऐसे खामोश तमाशाई बना हुआ है जैसे मुल्क में आफत नहीं बल्कि रहमत नाजल हुई है। रियासत तो मान जैसी होती है जिसके लिए तमाम औलाद बराबर होती है, मगर यहाँ पर मामला बिल्कुल उल्ट है। जब रियासत को पता चलता है कि सैलाब में मरने वाले बलोच, सिंधी, सराइकी या गिलगित के लोग हैं, तो रियासत कहती है कि 2-4 हज़ार लोग मर रहे हैं ना, खैर है मरने दो, हमारी बादशाहत तो कायम है ना, हमारा बैंक बैलेंस तो बन रहा है, हमारी औलाद, रिश्तेदार, नौकर चाकर और कुत्ते बलियां तो महफूज मकामात पर रहीं। मीडिया की बेफर्ती का अंदाज़ा उस बात से लगाया जा सकता है कि उनके नज़दीक मरियम नवाज़ को टोयोटा कंपनी ने किस ब्रांड का कौन सा बैग गिफ्ट दिया है, ये खबर बाकायदा हेडलाइंस में शामिल किया जाता है। फरदूसा शुक्रेवान को एयरपोर्ट पर रोक लिया जाना हेडलाइंस का हिस्सा है। पार्टी गर्ल की वायरल वीडियो, फेरोज खान का फंसा, शहबाज गुल की बीमारी, बिलावल भुट्टो के दौरे, ये सब कुछ तमाम इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट और सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है, लेकिन किसी एक चैनल ने भी खैरत का मुजाहिरा करके सैलाब मुतसरीन की खबर को हेडलाइंस का हिस्सा नहीं बनाया, क्योंकि उस खबर पर कोई रेटिंग थोड़ी मिलनी थी। सैलाब के पानी में बहते हुए मासूम बच्चों की लाशें हमारे मुंह पर एक तमाचा हैं। पानी में बहती सैकड़ों लाशें चीख कर खुदा की तरफ देखते हुए एक ही सवाल पूछ रही हैं कि खुदाबंदा, क्या ये मुल्क हमारा नहीं है? क्या हम इंसान नहीं हैं? क्या हमारे आबाओ व अजदाद ने उस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ नहीं दी हैं? चलो हमारी ज़िंदगियाँ तो रियासत के उन नाम नहाद रहनुमाओं के लिए अहम नहीं हैं, लेकिन क्या हमारी लाशें इतनी सी अहमियत की हामिल भी नहीं कि हमें मुनासिब कफ़न दफन पहना कर इज़्ज़त व एहतराम के साथ दफनाया जाए? हम एक ऐसे मुल्क में पैदा हुए हैं जहाँ पर गरीब शहर तरसता है एक नवाले को, अमीर शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। मैं आखिर में सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले तमाम अफराद से गुजारिश करती हूँ कि खुदा के लिए अपने इर्द गिर्द देखें, ये सब आपके भाई बहन हैं, आपकी मदद की ज़रूरत है। अगर आप कुछ भी कर सकते हैं तो ख़ुद को खुदा के हुजूर सुरखरू करें और उसकी मखलूक के लिए कुछ करें जो उस वक्त बेयारो मददगार सिर्फ़ और सिर्फ खुदा की तरफ उम्मीद से देख रही है। मेरे परवरदिगार बेबस मखलूक की हिफाजत फरमा। परवरदिगार हमारी बेबसी का आलम देखिए, कभी कहत साली की वजह से बेजुबान जानवरों की अमवात, कभी ज़्यादा बारिशों की वजह से सैलाब की तबाहकारियाँ। मेरे परवरदिगार हमें उन आजमाइशों से निकालें। या अल्लाह मुआफ़ कर दें, या अल्लाह हमारे लोगों पर रहम कर दें, हर आजमाइश से बचा लें, हर आफत से बचा लें। परवरदिगार मुल्क में जहाँ जहाँ सैलाब है वहाँ सब के जान माल की हिफाजत फरमाएँ और अपने फजल से उस आजमाइश से निकाल दें। मालिक गरीबों पर रहम फरमा कर उनकी मदद कर, आमीन। वक्फ ताम। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियोज़ टाइम पर मिलती रहें। शुक्रिया।